अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के प्लांट्स के अंदर जो ग्रोथ है वो किस तरह से अमल में आती है। ग्रीन प्लांट्स नीड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर द फोटोसिंथेसिस। कहते हैं कि जो हमारे पास हरे पौधे होते हैं ग्रीन प्लांट्स, उनको कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर चाहिए होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, ताकि वो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकें। दे नीड मिनरल सॉल्ट एंड सॉइल, उनको मिनरल नमक और मिट्टी चाहिए होती है। दे नीड टू गेट रिड ऑफ द वेस्ट ऑक्सीजन प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। कहते हैं कि वो ऑक्सीजन को वेस्ट को निकालते हैं फोटोसिंथेसिस के अमल में। सिंपल सिंगल सेल्ड एल्गी लाइक प्लोरिया दिस इज़ नॉट प्रॉब्लम। कहते हैं कि ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड मिनरल सॉल्ट सिंपली डिफ्यूज़ और फाइंड देयर वे इन। कहता है कि वो या डिफ्यूज़ होते हैं पौधों में या फिर वो अपनी जगह बना लेते हैं अमल के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास लार्जर प्लांट्स दे मेड अप ऑफ मैनी सेल्स। कहता है कि जो बड़े पौधे होते हैं उनके अंदर बहुत सारे सेल होते हैं। इट वुड टेक ए लॉन्ग टाइम फॉर गैसेज एंड द अदर मटीरियल टू डिफ्यूज़ इनटू दैम from the outside of the waste product to diffuse out। कहता है कि उनको ज़्यादा गैसेस और टाइम चाहिए होता है अपने मिनरल बनाने के लिए और जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको डिफ्यूज़ करने के लिए। इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम एंड एब्जाइलम। कहता है कि इसमें हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट फॉलियम एंड एब्जाइलम क्या है। प्लांट डू नॉट हैव द हार्ट। कहता है कि उनका हार्ट नहीं होता। ह्यूमन का तो हार्ट होता है, इसके ज़रिए से वो जो ब्लड है वो वेसल्स के ज़रिए से हमारी बॉडी को पहुंचता है और इस तरह से हमारा जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ब्लड के अंदर जिस्म के अंदर वो चलता है। तो उसके अंदर क्या होता है, नॉट दे डू हैव द ब्लड सिस्टम, दे हैव नो नीड टू ट्रांसपोर्ट मटीरियल फ्राम वन पार्ट टू द प्लॉट ऑफ द अदर। कहते हैं कि उनके अंदर ना पौधों के अंदर ना तो खून होता है ना ही इस तरह की और चीज़ें जिससे कि वो एक जगह से दूसरी जगह पर जो मटेरियल है उसको पहुंचा सकें। तो डू दिस हैव टू सेपरेट ट्रांसपोर्ट सिस्टम। कहते हैं कि इससे दो सेपरेट सिस्टम होते हैं। दे बेस्ड ऑन टू सेपरेट ग्रुप्स ऑफ सेल्स कॉल्ड जाइलम एंड फोलियम। फोलियम कहता है कि इसके दो जो सेल्स हैं सेपरेट ग्रुप जो सेल्स के हैं उनके होते हैं, जैसे कि जाइलम और फ्लोलम। These cells make up tiny tubes turning the full length of the plant. These tubes are so small that they can only be seen in the microscope। कहता है कि ये ट्यूब के ज़रिए से ये एब्जाइलम है अंदर वाले हिस्से में होता है और ये फोलियम ये बाहर में होते हैं। तो कहते हैं कि ये बिल्कुल छोटे होते हैं, हम इनको देख नहीं सकते, हम इनको सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। देखिए जाइलम मूव वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल इन द सॉल्ट ऑन द लीफ। कहते हैं कि जो जाइलम है वो सॉल्ट और मिनरल को लीफ के अंदर ले जाने के लिए इस्तेमाल होता है। और फोलियम मूव फ्रॉम द फूड सब्सटेंस फ्रॉम द लीव्स एंड मेड अप ऑफ द रेस्ट। कहता है कि प्लांट के अंदर जो बाकी हिस्से हैं उनके अंदर फूड और दूसरी जगह ले जाने के लिए हमारे पास फोलियम यूज़ होता है। जाइलम एंड फोलियम डू नॉट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कहता है कि ये दोनों ही कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं करते। दिस गैसेज मूव इनटू द प्लांट्स बाय डिफ्यूजन। कहता है कि ये खुद ब खुद डिफ्यूजन के ज़रिए प्लांट के अंदर मूव होती हैं। Plant do not need rapid supply of oxygen and food because they are never active in the way of animals are। कहते हैं कि इनको रैपिड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन और फूड की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये जानवरों की तरह एक्टिव हमेशा एक्टिव नहीं रहते। जाइलम कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग एम्प्टी डेड सेल्स। कहता है कि जाइलम जो है वो नॉन कंसिस्टेंट होता है बड़े एम्प्टी सेल जो कि डेड सेल होते हैं विच में टैनी ट्यूब कॉल्ड वेसल्स। एक छोटी ट्यूब के ज़रिए से जो वेसल्स कहलाती हैं। फोलियम कंसिस्ट ऑफ जो है फोलियम है वो बना होता है लिविंग सेल्स जानदार जो उसकी सेल्स होते हैं उनसे।
अरेंज एंड टू एंड, एक दूसरे के साथ मिल के एंड टू एंड के साथ। अनलाइक एक्जाइलम वेसल्स द क्रॉस वॉल ऑफ द फॉलियम ट्यूब डू नॉट डिसअपियर, कहता है कि जो उनकी वॉल्व होती हैं वो डिसअपियर नहीं होती, इंस्टेड दे डेवलप परफॉर्मेंस लाइक सेविंग, ये सेविंग को परफॉर्मेशन करती हैं। These cross walls are called savvy plants, while the tubes are called savvy tubes। ये जो plants होते हैं इनको savvy plants कहते हैं और उनकी ट्यूब जो हैं उनको savvy tubes कहते हैं। This is stuff the savvy tubes that the food such as sugar transported, कहता है कि इनके इसलिए से शुगर उस तरह की चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती हैं। Phloem tissues also contain कंप्रेशन सेल, कहता है कि इनके कंपेनियन सेल्स भी होते हैं, सो कॉल्ड बिकॉज दे ग्रो बाय द साइड्स ऑफ द सेवी ट्यूब, कहते हैं कि सेवी ट्यूब के बिल्कुल साथ से ग्रो करते हैं। द कंपेनियन सेल्स आर बिलीव्ड टू एसेंशियल फॉर द मूवमेंट ऑफ द फूड थ्रू द सेवी ट्यूब ऑफ द फॉलियम, कहता है कि सेवी ट्यूब के एसेंशियल होती हैं, इसको ज़रूरी होती हैं फूड को सेवी ट्यूब्स में लाने के लिए। वाटर एंड मिनरल सॉल्ट ट्रेवल इन द एक्जाइलम, कहते हैं कि एक्जाइलम की सीरीज से वाटर और सॉल्ट ट्रेवल करते हैं। अब द प्लांट स्टेम फ्रॉम द रूट्स ऑफ द लीव्स नियरली ऑल द टाइम, कहता है कि तकरीबन रूट्स को हर दफ़ा कंसिस्टेंट तक पहुँचाने के लिए ये चीज़ें योग होती हैं। एट द सेम टाइम फॉलियम कैरी द फूड मेड इन द लीव्स डाउन टू द रूट्स टू बी स्टोर्ड, कहता है कि जो लीव्स को जो अंदर स्टोर होते हैं फूड उसको इकट्ठा करने के स्टोर करने के लिए। एज द कैरेट, जैसे कि गाजर ज़मीन के अंदर होती हैं, अंडरग्राउंड स्टीम को ज़मीन के अंदर वो चीज़ें पहुँचानी होती हैं। पोटैटोज, आलू भी ऐसी होती हैं। और इसी तरह के जो ग्रोइंग फूड होते हैं जो ज़मीन के अंदर होते हैं उनके लिए हमारे पास फॉलियम यूज़ होता है, जो कि खाना उनको ज़मीन के अंदर पहुंचा के आता है, ऑक्सीजन और इस तरह की चीज़ें। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट स्टेम। द जाइलम एंड फॉलियम सेल्स आर अरेंज्ड इन वेन्स, ये वेन्स के अंदर अरेंज होते हैं। द वेसल्स ब्लड्स इन द स्टेम एंड लीव्स, कहता है कि स्टेम और लीफ के अंदर इन द स्टेम एंड द सर्कुलर वेसिकल ब्लड्स आर अरेंज इन द सर्कुलर प्लांट्स, कहता है कि एक पैटर्न के अंदर इनके साथ अरेंज होते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमें एक पैटर्न बना हुआ नज़र आ रहा है कि एक पैटर्न उनके साथ एक्जाइलम और फॉलियम के साथ मिलकर एक पैटर्न बनता है। जस्ट बीनीथ द आउटर लेयर ऑफ द सेल्स और एमिडर्मिस, बिल्कुल सेल्स के नीचे ही हमारे पास ये एक ऐसा पैटर्न होता है जिसके हम माइक्रोस्कोप के जरिए ही देख सकते हैं। द वस्कुलर बंडल्स contain many strong fiber and this helps to make the stem strong and able to vessel stand being bend the strong winds, कहता है कि इसी के ज़रिए से इसके अंदर फाइबर होता है और फाइबर की वजह से वो स्ट्रॉन्ग बनती हैं और जब भी कोई आंधी चलती है तो वो बजाय टूट के गिरने के वो एक तरह को बैंड हो जाती हैं। हमने देखा होगा कि किसी भी दरख्त की अगर कोई टहनी को उतारा जाए तो जब उसको हम इस तरह मोड़ते हैं तो वो बैंड होना शुरू हो जाती है बजाय इसके वो टूटे। तो वो टूटती कब है? जब बिल्कुल सूख जाती है, जब उसके अंदर ये चीज़ें प्रेजेंट नहीं रहती तब वो बिल्कुल सूख जाती है और तब उसके अंदर वो फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। द जाइलम वेसल देमसेल्फ आर आल्सो हैव रेनफोर्स्ड सेल वॉल एंड दिस हेल्प टू सपोर्ट द वेट ऑफ द प्लांट, कहता है कि इसके अंदर रेन वॉल्स होती हैं जो कि उसको सपोर्ट करती हैं प्लांट के वेट को झेलने के लिए कि अगर एक तरफ इतना बड़ा है और उसके अंदर बिल्कुल छोटे के नीचे जड़ें होती हैं तो वो किस तरह से अपने आप को संभाल के रखता है। वो ये चीज़ें उसको हेल्प करती हैं उसको खड़ा रहने में, आंधी हवा और इस तरह की चीज़ों में। नेक्स्ट है द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट रूट। प्लांट रूट के मतलब कि इसके जो रूट हैं, जड़ें हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? द प्लांट रूट
हैव टू बी एबल टू रिसिस्ट द पुलिंग और स्ट्रेचिंग फोर्स, कहता है कि उनके अंदर पुलिंग और स्ट्रेचिंग फोर्स अप्लाई होती है। व्हेन द स्टेम अबव इज़ ब्लोन अबाउट द विंड, कहता है जब हवा चलती है, द रूट द जाइलम एंड द फ्लोमियम ऑफ द वस्कुलर ब्लंट इन द सेंटर सो एज द रजिस्ट दीज फोर्सेस, कहते हैं कि जब हवा बहुत तेज़ चलती है और वो दरख्त अपनी जगह नहीं छोड़ता, वो उखड़ता नहीं है, जितना ही बड़ा दरख्त हो, तो वो क्यों होता है? क्योंकि उसके जो जड़ें हैं उसके अंदर वस्कुलर ब्लड जो है, जो हमने यहाँ पे पढ़ा, वो उसको संभालती हैं जाइलम और फोलियम, ताकि वो अपनी जड़ों में मजबूती से बना रहे और वो हवा के अगेंस्ट से खड़ा रहे, वो गिरे ना। जाइलम कैरी वाटर एंड मिनरल सॉल्ट फ्रॉम द रूट्स ऑफ द स्टेम, कहता है कि वो जाइलम जो है, हमने पीछे ही पढ़ा कि वाटर और सॉल्ट जो है वो रूट तक लेके जाता है। फिलियम ब्रिंग फूड फ्रॉम द स्टेम टू द रूट प्रोवाइडिंग द रूट सेल्स विद द फूड सब्सटेंस दे नीड। रूट के अंदर फूड बनाने के लिए हमारे पास फॉलियम यूज़ होता है, जो कि उसको रूट पहुँचाता है, और उसके जो उसको खाना पहुंचाने के लिए रूट के अंदर हमारे पास फोलियम यूज़ होता है, और वाटर दूसरे मिनरल पहुंचाने के लिए हमारे पास जाइलम यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसपिरेशन की किस तरह से वाटर जो है वो जड़ों से ऊपर की तरफ आता है। वाटर डिजॉल्व मिनरल्स एंड सॉल्ट फ्रॉम द रूट्स वेरी क्विकली थ्रू द जाइलम एंड अप टू द स्टेम्स एंड द लीव्स, कहता है कि वाटर काफ़ी जल्दी डिजॉल्व हो जाता है और जाइलम के जरिए से वो स्टेम और रूट्स तक आता है। ठीक, द मेन फोर्स विच डिजॉल्व वाटर अब द प्लांट्स इज कॉज्ड बाय द प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। ये जो प्रोसेस है वाटर को लेके जाने का, ये ट्रांसपिरेशन कहलाता है। Water evaporates from the leaves and diffuses out from the tiny pores, the stratomata on the underside of the leaves. At the water evaporated more in down of the xylem and to replace it, कहता है कि जो वाटर है वो इवेपोरेट और डिफ्यूज़ होता है स्ट्रेटोमेटा के प्रोसेस के लिए, जो कि लीव्स के अंदर ही रहता है, और इसके लिए xylem जो है उसको रिप्लेस करता रहता है इवेपोरेट वाटर को दूसरे वाटर के साथ। एज द xylem cells from a series of the continuous tube from the leaf down to the stem of the root. As the xylem cells from the series of the continuous tube from the leaf down to the stem of the root, there is a flow of water and dissolved material cells from the roots to leaf. दिस फ्लो इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम, कहता है कि जब हमारे पास जो वाटर होता है जाइलम सेल्स के सीरीज़ के जरिए से वो अपवर्ड की तरफ आता है, और जो उन डेड सेल जो हमारे पास इवेपोरेट वाटर हो जाता है उसके रिप्लेसमेंट के जरिए से हमारे पास जो वाटर आता है, जो मिनरल और सॉल्ट के जरिए से बना होता है, और वो रूट्स के लीव्स तक जाता है। तो ये जो फ्लो होता है, ये हमारे पास ट्रांसपिरेशन फ्लो होता है। The speed of transpiration varies with the condition of the plant and its surrounding. When the water in a short supply of it root from the plant damage, कहता है कि ये जो स्पीड है ट्रांसपिरेशन की, जो स्पीड के साथ वो फ्लो करता है, कहता है कि इसके इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट होल पे इन्हिसार करता है कि जब वाटर को शॉर्ट सप्लाई मिलती है पानी की, तो कहते हैं कि इसके जो रूट हैं, जड़ें हैं, वो डैमेज होना शुरू हो जाती हैं। द प्लांट स्लोज डाउन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन बाई वेल्टिंगली, कहता है कि वो उसको बहुत कम पानी मिलता है। बट देयर आर अदर थिंग्स विच इफ़ेक्ट द ट्रांसपिरेशन रेट, कहता है कि और बहुत सी चीज़ें हैं जो ट्रांसपिरेशन को इफ़ेक्ट करती हैं। पेज नंबर 36 में लिखा हुआ है, उस पर देखते हैं। ये जो चीज़ें हैं, लाइट इंटेंसिटी, टेम्परेचर, विंड, ह्यूमिडिटी बेसिकली कहते हैं कि हम कहते नहीं कि मौसम कुछ इस तरह का सैलाबी सा मौसम है, तो इस तरह के जो मौसम होते हैं उनको ह्यूमिडिटी कहते हैं कि हवा में नमी कितनी है, तो उसको ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिससे कि वाटर के जो ट्रांसपिरेशन है उस पर इफ़ेक्ट होता है।
On a large tree there are many countless thousands of leaves from the which water, कहते हैं कि जो एक लार्ज ट्री होता है कहते हैं उसको वाटर आराम बहुत जल्दी से चाहिए होता है, कहते हैं 20 मीटर के गहराई तक उसको वाटर जो है वो सप्लाई होता रहता है और उसके जो रूट है वो प्रेशर निकाल करती रहती है। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, कि फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। द फूड मेड इन द लीव्स बाय फोटोसिंथेसिस इज कैरीड अवे फ्रॉम द सेवी ट्यूब ऑफ द फॉलियम, कहता है कि जो फूड फोटोसिंथेसिस से लीव में बनता है फॉलियम और सेवी ट्यूब के जरिए से उसके मिलता रहता है। दिस फूड में ट्रैवल अप टू डाउन, कहता है कि वो ऊपर से नीचे की तरफ ट्रैवल करता है स्टेम के अकॉर्डिंग टू विच प्लांट, कहता है कि उस प्लांट की जो शेप है उस पर वेरी करता है। फूड इज़ मेनली कैरीड आउट फ्रॉम द शुगर सोर्स बट साइंटिस्ट डू नॉट फुल्ली अंडरस्टैंड हाउ इट मूव, कहता है कि वो शुगर सोर्स से मूव करता है लेकिन साइंटिस्ट अभी भी इस चीज़ का पता नहीं लगा सके कि वो किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। वी डू नो दैट द मूवमेंट ऑफ द फूड डिपेंड ऑन